लो भाई लोग, हर सुबह 6 बजे मॉर्निंग वुड की तरह मैं भी आपके सामने पेश हो जाता हूं। और आज हम देखेंगे एक गेम विदित गुजराती की। भाई डिवीजन 2 में खेल रहे थे हमारा लौंडा, और हमारा लौंडा ना खतरनाक फॉर्म में तो है ओलंपियाड के बाद, लेकिन पहली गेम वो रे रॉबसन के साथ हार गया। भाई हार गया मतलब धुल गया। और सेकेंड गेम भी भाई ड्रॉ हो गई, तो हम 1.5 से हार रहे हैं। और विदित इज इन मस्ट विन सिचुएशन अगली दोनों गेम, अगर उनको मैच जीतता है। और अगला गेम बंदा जीत जाता है भाई, जीत गया। अब इट्स 1.5 ईच। फाइनल गेम स्टार्ट होने वाली है। वीडी के ब्लैक पीसेस है और रे रॉबसन यूएस के स्पेयर प्लेयर थे। स्पेयर पार्ट जैसे आपने स्पेयर गर्लफ्रेंड रखी हुई है, वैसे ही वहां यूएस टीम के स्पेयर प्लेयर वो थे। मजाक कर रहा हूं, ऐसे नहीं बोलनी चाहिए, गर्लफ्रेंड तो है नहीं आपके पास। नाइट F6 आता है, पॉन टू D4, D5 और G3। कुछ अजीब सा सेटअप भाई। भाई नॉर्मल नौकरी तो है नहीं, साइड हसल पहले चालू कर दी है। आता है यहां बिशप F5 और पॉन टू C4। भाई चूज कर लो, यहां जाना है कि यहां जाना है। दोनों तरफ नहीं हंसते, अजय देवगन बनने की कोशिश मत करो, वो मूवी भी चली नहीं थी। ठीक है, लोगों ने हंसे फुसे अडल्ट जोक डाले, बट नहीं चली मूवी यार। आता है पॉन टू E6, नाइट टू C3, पॉन टू C6, बिशप टू G2 और H6 के बाद नाइट H4 यहां प्लान हो सकता है, तो बिशप को वापस एक स्क्वायर दिया उन्होंने। और अब आता है क्वीन टू B3। फाइनली ऑल क्रक्स इज द मैटर कि क्या ये B7 पॉन वीक है कि नहीं। और यहां यूजुअली ब्लैक ना क्वीन B6 ही खेलता है। आइडिया है कि अगर आप यहां पे C5 खेलोगे, जो व्हाइट ने खेला, अब क्वीन यूजुअली जाती है C7 पे। बट बिकॉज व्हाइट ने यहां G3 खेला हुआ है, अब बिशप F4 आएगा टेम्पो के साथ और क्वीन C8। भाई ये क्वीन कितना नंगा नाच करेगी भाई, एक लिमिट होती है क्वीन की भी यार। इतना कितने लोगों से धक्के खाएगी भाई, ऐसे नहीं चलता यार। सो इसलिए क्वीन यहां पे आती है A6 पे, स्पेशली बिकॉज यहां बिशप नहीं F1 पे। बट यू कैन इमेजिन क्वीन बीइंग ऑन A6, इट्स लाइक अ वर्जिन ऑन OnlyFans. I mean, she can stay there for a while, but either she'll not be a virgin or she'll not be on OnlyFans very well soon. So भाई क्वीन A6 आता है, ठीक है। और यहां पे अटैक लगने वाला है कभी ना कभी, ये हमें पता है। व्हाइट खेलता है बिशप F1 इंस्टेंटली, एक मौका बर्बाद नहीं करता है, ठीक है। उसको पता है भाई कि रानी दिख गई है, $5 का सब्सक्रिप्शन है, मैं तो पीछे दौड़ रहा हूं। आता है भाई B5। भाई पे वॉल के पीछे ब्लॉक कर दिया है कंटेंट और डाल दिया है $99। व्हाइट कहता है मेरे बाप के पास बहुत पैसा है रे, $99 क्या होता है, ब्रेक द पे वॉल। शाहरुख खान भी अपना फैन है, एंड शाहरुख खान का नाम सुनते ही पॉन पिघल जाता है। और सडनली ब्लैक क्वीन पे बहुत अटैक। अगर यहां रुक से मारोगे तो क्वीन जाएगी यहां मान लो C8 पे, एंड शी सर्वाइव्स। तो इसलिए यहां रेयर ऑप्शन खेलते खतरनाक चाल, नाइट टू A4। आइडिया क्या है, आइडिया मैं बताऊंगा। सो यहां पे वो खेलते हैं नाइट टू E4, क्योंकि यहां ब्लैक की सबसे ऑब्वियस चाल क्या है, वो है भाई अपना कार्ड कैंसिल करो मत करो यार, ओनली फैंस नहीं, सॉरी आई मीन आइडिया है भाई क्वीन टू C8 का। अगर यहां पे ब्लैक क्वीन से भागने की कोशिश करता है बैक टू सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी आपको फ्रिस्क करेगी भाई नाइट B6 के बाद। और यहां अगर आप मारते हो पॉन से, तो रुक टेक C8 एंड अपनी गेम और रानी दोनों को बोल दो गुड बाय। अब हो गया भाई, डेबिट कार्ड लिमिट स्पेंड हो गई। तो इसलिए यहां पे खेलना पड़ेगा नाइट टू E4। क्वीन को अभी नहीं भगा सकते, इंतजार करना पड़ेगा। और आफ्टर रुक टू A3, नाउ रुक इज डिफेंडेड। पहले रुक हैंगिंग था, अगर आप नाइट B6 खेलते तो मैं सीधा A1 रुक मार देता, तो इसलिए पहले रुक डिफेंड किया, और अब ब्लैक की लगी हुई है। और यहां विदित को एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ी, जो आपने टाइटल में पढ़ी है, क्रेजी भाई क्रेजी। उन्होंने यहां पे एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाई, क्वीन सैक्रिफाइस की। भाई मेरी एनर्जी कम लग रही बिकॉज मैं बीमार हूं, बट आई कैन अश्योर यू आई एम एक्साइटेड। मेरे बॉडी के पार्ट्स हिल रहे हैं, बहुत हिल रहे हैं। एंड यहां आया नाइट टू D7, दिखने में एक नॉर्मल सी चाल, बट नाइट B6 के बाद आपको प्रॉब्लम पता लग रही है। रुक पे अटैक, रानी पे अटैक। अगर क्वीन B7 खेलते हो मान लो, सिंपली नाइट टेक्स, क्वीन टेक्स, एंड यहां पे एक्सचेंज डाउन है, बिशप G2 कैसल्स, एंड व्हाइट इज कंप्लीटली विनिंग। ये पॉन भी वीक, कैसल के बाद बिशप F4, रुक A1, और ये पॉन भी जाएगा। गेम इज लिटरली ओवर। तो यहां विदित ने किया कुछ क्रेजी। आफ्टर नाइट B6 उन्होंने मार दिया भाई ये घोड़ा पॉन से, और रानी सैक कर दी। भाई इसके लिए गट्स चाहिए यार। एंड आफ्टर बिशप G2 आता है बिशप E7, कैसल्स और बिशप F4। और यहां पे आइडिया है व्हाइट का कि मैंने B8 को कंट्रोल कर लिया, यू कांट प्ले रुक B8, और मेरी क्वीन को हरास नहीं कर सकते, ठीक है, दिल्ली नहीं है। एंड यहां पे आता है भाई रुक F8। तो ब्लैक मुझे B फाइल चाहिए नहीं भाई, कह रहा है विदित, मुझे A फाइल चाहिए, जहां तेरी रानी तो नहीं है पर तेरे किंग का सीधा टनल है भाई।
और टनल में घुसना हमें पसंद है। शॉशैंक रिडेम्पशन हमने भी देखी है। और यहां आता है भाई पॉन्टिक्स, ये करते हैं पहली गलती। उन्होंने यहां पे ये नहीं नाइट E5 खेलना चाहिए था। घोड़े होते हैं ट्रिकी पीसेस, घोड़ों को एक्सचेंज करो भाई, घोड़ों को साथ में रब करो, बहुत जरूरी है नाइट E5। एंड मारने के बाद दिस वुड बी स्लाइटली बेटर फॉर VD। इनफैक्ट ये घोड़ा भी स्ट्रांग है तो इसको भी उड़ा सकते हैं। मारा, मान लो मारा। एंड ये पोजीशन आई थिंक व्हाइट के लिए स्लाइटली बेटर है बिकॉज घोड़े हमने हटा दिए। अब सिर्फ बिल्लियां रह गई है। सो मारने के बाद आता है रुक B6 एंड सडनली जो हमें A फाइल मिली थी अब B फाइल भी मिल चुकी है। क्वीन जाएगी D1 पे, रुक टू A2, क्वीन C1। इससे क्या होगा मेरे भाई? बिशप D8, नाइट D2, मारा और रुक टेक्स B2, बिशप हैंगिंग, क्वीन C6, घोड़ा हैंगिंग, और यहां पे बिशप मार देते हैं वो। ये उन्होंने करी गलती, वीडी ने करी पहली गलती। हमने जैसे किया, घोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तो घोड़ों को हिलाओ और F6 पे लाओ, उनको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी थी। उन्होंने टाइम प्रेशर में, आप देखोगे 2 मिनट ही बाकी है, रुक D2 मारा, क्वीन D7, बिशप F6 और बिशप D5। काफी लॉजिकल चाल। अगर आप यहां मारते हो क्वीन F5, आपका ये पॉन भी जाएगा एंड कहीं ना कहीं पे व्हाइट इज अगेन बेटर। ये 2 रुक F2 डिफेंड है एंड ये बिशप अगर यहां अटैक नहीं कर सकता तो आई थिंक व्हाइट इज डेफिनेटली बेटर एंड मे बी इट्स अ ड्रॉ, मे बी व्हाइट विंस, बट ब्लैक के जीतने के चांसेस 0। तो इसलिए वीडी ने यहां पे मारा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट, अपना पॉन स्ट्रक्चर एक ही आइलैंड में रखना है। समझ लो, इमेजिन कि आप कहीं अटक गए हो आइलैंड पे, ठीक है, और आप चाहते हो कि आइलैंड बड़ा हो जहां पे खाने पीने की जगह हो, क्या पता कोई इंडिजिनस ट्राइब हो जहां पे आपको कोई बंदी मिल जाए, क्या पता आपको पेड़ पौधे मिल जाए जहां पे, क्या पता आपको कोई साइन मिल जाए जाके जला के, आप आग जला के लोग बुला सको। अगर आइलैंड ही भाई 2 स्क्वायर मीटर का है तो वहां पे क्या कर लोगे आप? तो आइलैंड एक ही जगह हो और बड़ा होना बहुत जरूरी है। यहां आता है भाई रुक टू B2, पॉन टू E3 डिफेंड करते हैं। अब आता है बिशप से रुक अटैक, बिशप F3 वापस आता है। अगर यहां रुक हिलेंगे मान लो तो भाई सिंपल है, पहले बिशप मारेंगे, नेक्स्ट रुक F2 मारेंगे एंड इट विल बी मेट। सो यहां पे बिशप पहले उन्होंने बचाया, उन्होंने कहा भाई तू ये मारेगा, मान लो बिशप 1 मारता है, रुक मारता है, तो क्वीन E8 चेक, किंग H7, बिशप E4 चेक, G6, क्वीन F7 चेक एंड यू आर गेटिंग मेटेड। मान लो ये आता है चेक, किंग G8, भाई क्वीन, ओह भाई आतंक मचा दिया भाई। तो इसलिए ये नहीं मार सकते। पहले वीडी ने खेला पॉन टू G6, किंग को स्क्वायर दिया एंड अब रुक मर रहा है, और रुक हिलते हो तो F2 मर रहा है। तो यहां पे उन्होंने रुक D1 खेला, हमारे मारे रुक B1 खेले, इनफैक्ट F2 भी नहीं मारे बिकॉज हमारा बिशप यहां पे हैंगिंग था। तो हमने इनफैक्ट बिशप पिन कर दिया यहां पे एंड आफ्टर क्वीन टू A4 आया बिशप टू E2 एंड वीडी ने बिशप जीत लिया है। यहां हमारा चेक के साथ एक और चेक, किंग को ऊपर आना पड़ रहा है, रुक A1, क्वीन B2, रुक A8, थोड़ा डांस करेंगे, इंजॉय करेंगे लाइफ में, वो भी बहुत जरूरी है। ऑल वर्क एंड नो फन मेक्स टिकू वेरी अनहैप्पी। आता है बिशप D3, किंग F3, रुक D8, किंग G2 और किंग वापस भाग चुका है। तो हमें सिर्फ किंग को मेटिंग में फंसाना है। तो यहां पे आता है किंग F3 वापस, रुक चेक, बिशप E2, वेरी इंपॉर्टेंट ये थ्रेट है। आता है क्वीन C7 चेक, किंग टू H3 एंड फाइनली भाई आता है E5, मारा, क्वीन C2, बिशप F6, किंग को सेफ रखना है, क्वीन D2 एंड रुक टू D5 एंड यहां पे किया रिजाइन बिकॉज कहीं भी आप चलो आएगा रुक टू D1 एंड रुक H1 है नेक्स्ट चाल में चेकमेट। तो इसके साथ ही विदित क्वीन सैक्रिफाइस से हराया भाई यूएस के बोर्ड नंबर रिजर्व प्लेयर को चैंपियंस चेस टूर में, और वो पहला मैच अपना जीत चुके। कल का ओपोनेंट हमें पता नहीं कौन है, बट मैं बताऊंगा ना भाई, अगली वीडियो में बताऊंगा। एंड वहां से अर्जुन लेकिन ग्रिशुक से हार गए, तो कल उनका मस्ट विन मैच होगा अगेंस्ट फेदोसीव। देखते हैं क्या वो डिवीजन 1 में जीत पाएंगे ताकि अगला मैच उनका फिरूजा या कार्लसन से पड़े। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मिलेगा अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करो भाई, लाइक करो भाई, डू नॉट मिस इट भाई। इंडियन चेस राइज कर रहा है एज वी मूव टुवर्ड्स द वर्ल्ड चैंपियनशिप।